सतनाम श्री हनुमान। प्यारी साथ संगत जी, आज एक बार फिर रविवार के दिन आप सबसे सम्मिलित होने का मौका मिला है। दरबार साहिब में जो संगत हाजिर है आप सबका, और जो ऑनलाइन हमसे जुड़ी है आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज इससे पहले कि मैं आज का प्रवचन शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिनका आज शहीदी दिवस है। आप सभी से निमाणी मिलती है कि एक बार हाथ जोड़ के उस दिव्य पुरुष, उस दिव्यात्मा को, ऐसे महान पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब हम गुरु साहिबान की बात करते हैं तो गुरु साहिबान की परंपरा में गुरु तेग बहादुर जी तक जो भी गुरु हुए हैं, 9 गुरु सब के सब हिंदू परंपरा से, हिंदू वैदिक संस्कृति से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, ज्ञान की रोशनी हर जगह प्रज्वलित की। गुरु तेग बहादुर जी के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने गद्दी संभाली, उसके बाद से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हमारे आध्यात्मिक समाज में हुए। लेकिन आज का दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस है, इसलिए हम सब की तरफ से उन्हें कोटि कोटि नमन। तो आज के दिन एक बहुत ही अनोखी बात के ऊपर एक कथा लेकर आए। उस कथा से ही रिलेटेड आज का वचन साहिब भी है। तो चलिए सबसे पहले कथा की शुरुआत करते हैं। एक राजा था। राजा को चित्रकला का बड़ा शौक था, पेंटिंग्स का बहुत शौक था। तो एक बार उसने घोषणा की कि जो भी चित्रकार उसे ऐसा चित्र बना कर देगा जो कि शांति को दर्शाता हो, उसको वो मुहमांगा प्राइज देगा, मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। निर्णय वाले दिन, जिस दिन इसका रिजल्ट आना था, उस दिन एक से एक बढ़ के चित्रकार वहां पे आए और उन्होंने अपनी वहां पे पेंटिंग्स लगाई। राजा ने सभी चित्रों को देखा और उनमें से 2 चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से किसी एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक बहुत ही शांत सुंदर सी झील का था। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके नीचे सतह तक जो पत्थर थे वो तक दिखाई देते थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी। और उसके आसपास जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे उनकी परछाई तक पानी में दिखाई देती थी। और उसके ऊपर नीला नीला आसमान, उसके ऊपर सफेद रुई जैसे बादल। इस चित्र को जो भी देखता था उसको लगता था कि शांति को दर्शाने का इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। शांत सी झील और उसके साथ ही बादल, नीला नीला आसमान, बर्फ से ढके हुए पहाड़। हर एक कोई इस चित्र के बारे में यही सोच रहा था कि इनाम तो इसी चित्र को मिलेगा। लेकिन फिर दूसरा चित्र आया। दूसरे चित्र में भी थे पहाड़, लेकिन वो बहुत ही सूखे से, बेजान से, वीरान से, जैसे लद्दाख में होते हैं ना, जिनमें कोई पेड़ पौधा भी नहीं उगता, वैसे से बेजान से पहाड़ थे। उनके ऊपर बादल भी थे, लेकिन घने घने काले काले बादल जिनमें बिजलियां कड़क रही थी। बड़ा ही भयानक सा वातावरण छाया हुआ था। और तो और खूब तेज बारिश भी हो रही थी। घनघोर बारिश होने से नदी भी उफान पे थी। तेज हवाओं से पेड़ झुके जा रहे थे और पहाड़ी की ओर झरने में एक झरना था जिस पेंटर ने बनाया था,
वो बहुत ही उसने रौद्र रूप रख रखा था। मतलब इतना भयंकर चित्र लग रहा था, सबको हैरानी हुई थी कि इस चित्र में शांति जैसी बात तो कोई है ही नहीं। एक तरफ तो घने घने बादल आ रहे हैं, तूफानों जैसी बारिश हो रही है, रूखे सूखे से पहाड़ है। जो भी देखता वो उसने तय कर लिया था कि भाई इनाम हो ना हो पहले चित्र को ही मिलेगा। कितना प्यारा उसने डिस्क्रिप्शन दिया था शांति का। तभी राजा सिंहासन से उठे और उन्होंने घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को वो मांगा इनाम मिलेगा। हर कोई आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहले चित्रकार से नहीं रहा गया। उसने राजा से पूछा कि राजा जी, सभी को ये कह रहा है कि मेरा चित्र ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा क्या है इस दूसरे चित्र में जो आपने इसे शांति के लिए पुरस्कार चुना है? तो राजा ने कहा तुम चलो जरा मेरे साथ। कहते हैं अब तुम पूरा ये चित्र देखो, अब ये भी देखो ये जो झरना जिसमें से पानी बहे जा रहा है नदी की तरह, इसके पास एक पेड़ है और पेड़ भी तेज हवाओं से झुका जा रहा है। ध्यान से देखो, इस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला है और उस चिड़िया ने इतनी कोमलता से, इतने शांति से, प्रेम पूर्वक वो अपने बच्चों को दाना चुगा रही है। तो राजा ने सारे लोगों को समझाया कि शांत होने का ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां पे शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, कहीं कोई कड़ी मेहनत ना हो, कहीं आपकी परीक्षा ना हो रही हो। शांत होने का सही अर्थ ये है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच आप अपने काम पर केंद्रित रखें। आप अपना स्वभाव ना बदलें, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में हर तरफ होता रहेगा। लेकिन शांति तभी आपको मिलेगी जब आप ध्यान स्वयं पर केंद्रित करेंगे। इसलिए इतने तूफानों के बाद भी वो चिड़िया का ध्यान सिर्फ अपने बच्चों को खाना खिलाने की तरफ था। इसलिए इससे ज्यादा सही संदेश शांति का और कोई नहीं हो सकता। ये हमारी जिंदगी का चित्र है। इसी तरह जब हम भी बात करते हैं सुख शांति की, तो पता नहीं क्यों अनायास सबके मन में ये आता है कि सुख का मतलब है ऐशो आराम, शांति का मतलब है सारा कारज अपने आप होता चला जा रहा हो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम शांति से अपने कमरे में पड़े रहें ना। ऐसा नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुरु नानक देव साहब जी का है। गुरु नानक देव साहब जी ग्रस्त होने के बावजूद वो एक आला दर्जे के तपस्वी थे। उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया में भी एक जो बहुत बड़ी क्रांति लाई, वो उन्होंने अपना ग्रस्त दायित्व भी निभाया और अपना आध्यात्मिक दायित्व भी निभाया। तो अगर दुनिया के झमेलों में रहकर आप अपना ध्यान उस प्रभु पर लगा सकते हैं, तो सच मायनों में शांति वहीं से ही आएगी। अब ये शांति कैसे आएगी? कई बार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से ये कहते हैं, भगवान सुख देना, समृद्धि देना, धंधे में बढ़ारा करना, यही सब प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम एक एक चीज पे ऐसे कंसंट्रेट करेंगे तो हमारी जरूरतों की लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी। सच मानने में कहूँ तो आपको जिंदगी जीने के लिए सिर्फ 11 चीजों की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसमें ऐशो आराम नहीं है। वो 11 चीजें 100 से ही शुरू होती हैं और 100वीं तक पहुंचा देती हैं। वो 11 चीजें हैं, सबसे पहले सुख, शांति, सेवा, सिमरन, समृद्धि, स्नेह। कितनी हो गई? 6। उसके बाद आया संतोष, संयम, सहजता, सरलता और शिक्षा। ये 11 चीजें अगर आप भगवान से मांगेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। कौन कौन सी होगी? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं।
सबसे पहले सुख, शांति, सेवा, सिमरन, समृद्धि, स्नेह, फिर संयम, संतोष, सहजता, सरलता, शिक्षा। ये 11 चीजें ऐसी हैं, अगर आपने जिंदगी में हासिल कर ली, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन हम अज्ञानी, हमें समझ में नहीं आता। इन सब चीजों का भान हमें तब होता है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, जब गुरु हमें समझाते हैं कि जिंदगी के इस मोड़ पर आपको कौन सी चीज की जरूरत है, समृद्धि की जरूरत है या संतोष की जरूरत है। इसीलिए जिंदगी में हर पल, हर क्षण गुरु के साथ जुड़ना जरूरी है कि जिंदगी के चढ़ते हुए, बढ़ते हुए पड़ावों में वो आपको बताते चलते हैं कि 11 चीजों में से अब इसकी जरूरत है, अब इसकी कमाई करो, अब इसकी कमाई करो। इसी तरह की वाणी गुरु अर्जन देव साहिब जी की आज हमें वचन साहिब के रूप में आदेश मिला है। गुरु अर्जन देव साहिब जी फरमाते हैं, बिलावल महला पंचमा 805 अंक पर ये वाणी गुरु साहब की है। गुरु साहब फरमाते हैं, मात पिता सुत बंधक भाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय। कहते हैं कि मात पिता, सुत माने पुत्र, बंधक यानी बंधु, भाई की तरह ही पार ब्रह्म हमारा सहायक बना है। नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय। सुख सहज आनंद घड़े, मुझे सहज ही सुख और बड़ा आनंद प्राप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि पार ब्रह्म हमारे सहाय हैं, हमारे सहायक हैं। और ये हमें कैसे पता चला है? गुरु साहब आगे फरमाते हैं, गुरु पूरा पूरी जागी वाणी। वो गुरु साहब जो कि पूर्ण है अपने आप में, उनकी वाणी के माध्यम से हमें पता चला है कि अनेक गुण जाके जान जाहि न गणे। कहते हैं कि उनके अनेकों ही गुण हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, और इन सब के बारे में मुझे मेरे पूर्ण गुरुओं ने बताया है। ऐसे गुरु को मेरा नमन है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, सगल सरंजाम करे प्रभु आपे, भय मनोरथ सो प्रभु जापे। प्रभु स्वयं ही सारे कार्यों को सरंजाम कर देता है, मतलब उनको पूर्ण कर देता है, अंजाम तक पहुंचा देता है। और हमने बहुत बार पढ़ा भी है, संता के कार्य चाप खलोया। तो जो प्रभु के भक्त होते हैं, प्रभु स्वयं उनके सारे कामों को पूर्ण करता है। भय मनोरथ सो प्रभु जापे, और वही जो प्रभु का नाम का जाप करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का दाता। अर्थ माने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन सब का दाता वही एक प्रभु परमात्मा है। पूरी भई सिमर, सिमर विधाता। कहते हैं कि परमात्मा को का ध्यान करने से, उनका सिमरन करने से पूरी भई सिमर, जो मैं ये तपस्या कर रहा था, ये मेरी जो आराधना कर रहा था, वो मेरी साधना प्रभु का नाम जपने से पूर्ण हो गई है। साध संग नानक रंग माण्या। गुरु साहब फरमाते हैं कि साधु की संगति में ही मुझे ये आनंद प्राप्त हुआ है। कौन साधु? जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु का नाम अपने हृदय में बसाए हैं, उनका रंग में रंगे हुए हैं। साध संग नानक रंग माण्या, घर आया पूरे गुण आया। कहते हैं पूर्ण गुरु की कृपा से अब वो प्रभु मेरे हृदय घर में आ बसे हैं। तो गुरु के बिना तो हमें ये गान ही नहीं होता कि सुख सहज आनंद घड़े कैसे हमें प्राप्त होंगे, किस तरह से उस प्रभु परमात्मा को हम अपने हृदय में बसाएंगे। इसीलिए गुरु साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में हमें गुरुओं के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से हमेशा यही पता चलता है कि अपने गुरु की शरण में जाओ, उनके साथ जुड़ो, उनकी शिक्षा में चलो, ताकि आप भी उस प्रभु को अपने हृदय में बसाकर अपना जीवन सफल कर सकें। सतनाम श्री हरिनाम।